अगर दुनिया में आप अकेले होते तो क्या करते? मूंछों वाला जो आदमी उसे खींच रहा है उसका नाम जैक है। धरती पर बचा एकमात्र इंसान। जब वह उठता है तो खुद को धरती पर अकेला पाता है। जिज्ञासा उसे गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन वह कितनी भी दूर चला जाए उसे कोई जीवित इंसान नहीं मिलता और इस तरह उसकी खुशहाल जिंदगी शुरू होती है। उसने अपने सपनों की हवेली खोलने के लिए लोहदंड का इस्तेमाल किया। अपने घर को विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स से सजाए। जब वह थक जाता तो आलीशान सिमंस बिस्तर पर लेट सकता था। टॉयलेट फ्लश करने के लिए भी मिनरल वाटर के टब की जरूरत होती है। फिर जैक ने सुपरमार्केट में टहलने का फैसला किया। उसने एक ही बार में सुपरमार्केट का शीशा तोड़ दिया और फिर बस अकड़कर ट्रॉली को धक्का दिया। जब भी तुम्हें कोई अप्रिय चीज दिखे उसे गिरा दो। खरीदारी करने के बाद जैक घर जा रहा था और उसने सड़क के किनारे एक अधोवस्त्र की दुकान में एक मॉडल देखी। जैक कल्पना करता है कि अगर यह उसकी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। हालांकि धरती पर सिर्फ जैक ही है, लेकिन वह हमेशा कुछ करने को। मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग काफी रोमांचक है। उसने बस लक्ष्य की जगह एक डेस्क लैंप लगा दिया। उसकी अनंत कल्पना में बॉलिंग बॉल सीधे एक ट्रक में लोड हो जाती है। अचानक ब्रेक लगने के बाद ये लुढ़कती बॉलिंग बॉल सीधे कीमती मछली टैंक की ओर उड़ गई। जैक अपने जन्मदिन पर हमेशा अपनी पुरानी सकता है। जिंदगी के बारे में सोच, दोस्त और परिवार आसपास। बेबस जैक इसे सिर्फ खुद ही खींच और बुझा सकता है। वह सिर्फ अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढता रह सकता है। सिर्फ इसी तरह आप अपना अकेलापन छिपा सकते हैं। इस रात तक जैक को मॉडल की याद आई, इसलिए उसने शीशा सफाई से तोड़ दिया। मॉडल के सामने एक स्वीकारोक्ति। जैक, जो नाटक में बहुत ज्यादा मग्न हो गया था, उसने मॉडल को चूम लिया। जैसे ही वह मॉडल को घर लाने वाला था, हाथ गिर गया। अपने सामने का दृश्य देखकर जैक तुरंत जीना नहीं चाहता था, इसलिए अगले दिन वह एक परेशान दुनिया में आया और पत्थर पर पेंट से निशाने का निशान था। जैसे ही कार टकराने वाली थी, उसने देखा कुछ ही दूरी पर धुएं का बादल उठ रहा था। इस दृश्य ने जैक को सचमुच स्तब्ध कर दिया। जो लंबे समय से अकेला था, इसलिए वह जल्दी से उस दिशा में उड़ गया। पृथ्वी पर आखिरी आदमी आत्महत्या करने वाला था। अचानक उसे दूर से पटाखे तैरते हुए मिले, इसलिए वह तुरंत वहां चला गया। कार से बाहर निकलने के बाद जैक ने पाया कि यहाँ एक पिकनिक थी और कपड़े की रस्सी से एक महिला का थैला लटका हुआ था। उसने उत्साह से छोटे गुलाबी नैने को अपने हाथ में लिया और वह उसे अपने चेहरे पर रगड़ रहा था। पीछे से आई एक खांसी ने जैक की सुंदरता को भंग कर दिया और अगले ही पल जैक बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को एक महिला की बाहों में पड़ा पाया। ये लंबे समय से अकेले जैक को विश्वास करने में असमर्थ बनाता है कि यह सच है और सुंदर महिला को जैक पर क्रश लगता है। तुम दोनों ने मेरे साथ एक एक करके बातें की, लेकिन हमने बस थोड़ी देर बात की। जैक बस एक सपने से जागा और वह खुद को सीपीआर कर रही एक महिला के बीच में पाता है। इस दृश्य ने जैक को सचमुच स्तब्ध कर दिया। उसने तुरंत पूछा कि महिला किस तरह की राक्षसी थी और महिला ने कहा कि जैक एकमात्र जीवित व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। और जैक ने इस समय यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही भाग्य से जुड़े हुए हैं। शायद हम पृथ्वी पर केवल दो ही बचे हैं। दोनों आदमी वाहन को शहर में ले गए, लेकिन सड़कें अभी भी पहले जैसी ही हैं। किसी को भी कोई जीवन नहीं मिला। जैक महिला को फिर से अपने घर ले आया। वह वर्षों से अपने जीवन के निशान पेश करने में खुश था और महिलाओं को जैक की ढिलाई पसंद नहीं है, इसलिए उसने एक एक कर घर साफ करने की तैयारी शुरू कर दी। और जैक का मतलब है कि पृथ्वी पर केवल तुम और मैं ही बचे हैं। तुम जहां भी जाओ, तुम घर पर हो, तुम क्या पैक कर रहे हो? एंड उसने बस महिला को पकड़ लिया और एक सुपरमार्केट में जा घुसा। यह दृश्य महिला को पागल कर देता है। उसने जैक से गुस्से में कहा कि भले ही दुनिया में हम दोनों ही बचे हों, एक अक्षुण्ण चीज अपनी मर्जी से। जैक शर्मा गया। कोई बात नहीं, उसने बस कार पीछे कर ली। अगली सुबह जैक, जो नहा रहा था, उसने देखा कि औरत अपना सामान पैक कर रही है। जैक तुरंत बाहर भागा माफी मांगने के लिए। वह औरतों के लिए कुछ काम करने जा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से औरतें उसे बिल्कुल नहीं खाती और वह हमेशा जैक पर व्यंग्य करता रहता था। जैक को पहले इतना गुस्सा कहां आया था। गुस्से में आकर वह मुड़ा और चला गया। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। कहता था कि जैक वाकई बहुत लापरवाह काम करता है और औरतें उसका मजाक। जैक रोज लापरवाह रहता है। उड़ाने आती हैं जब नहीं होता जीव उनके पास करने को कुछ। क्या मुझे यहाँ थोड़ी एकांत मिल सकता है? निश्चित रूप से अगर आप अपने अंदर के शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई आदमी पुल में स्प्रिंग बोर्ड पर बैठकर मल त्याग सकता है और औरत उसे आराम से खा रही है, क्योंकि ये दुश्मन ही धरती पर दो जीवित लोग हैं। वे बिना किसी संकोच के रह सकते हैं। जैक नाम का आदमी जब उसने बोर हो गया था, यही रात है। जैक, जिसके पास करने को कुछ नहीं था, औरतों से बदला लेने के लिए उस औरत के टमाटर के खेत में घुस गया। उसने कुछ देर खाया पिया और फिर हुओ को टमाटर दे दिया। अगली सुबह औरत को पता चला कि उसका टमाटर जैक हुओ ने गिरा दिया था। हताश होकर उसने तुरंत जैक को ढूंढा और जैक ने मानने से इनकार कर दिया कि उसने ऐसा किया है। दाढ़ी से लटके टमाटरों को देखकर औरतें इस कमीने के लिए बेताब हैं। दोपहर हो गई है। जैक, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक पसंद है, एक पूरी कार खींचता है। जैसे ही वह पार्क करने वाला था, उसे एक औरत काम करती हुई मिली। अकेला वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक औरत ने उसे नीची नजर से देखा। औरत का नाम ज्याओमी है। वह अपना ओपन एयर टॉयलेट बना रहा है। हुआ यूं कि जैक यहाँ से गुजरा। यह दृश्य देखकर जैक ने तुरंत अपना सिर घुमाया और कहा, क्या तुम हमेशा से मुझे लापरवाह होने के लिए नापसंद नहीं करती थी? तुम क्या आप भी ऐसा करने लगे हैं? और ज्याओमी ने कहा कि मैंने यह जानबूझकर किया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लापरवाही क्या होती है। लाचार जैक को मुंह मोड़ना पड़ा। टमाटर के खेत को देखकर जो अपने आप में हुओ है, उसने अपना चेहरा बदलने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए घोड़े की सवारी करने का फैसला किया। इसलिए उसने नली निकाली। उसे प्लग इन। अपने दिल की बात मानो, उसने आखिरकार नली जोड़ दी। लेकिन जब जैक मुड़ा तो पानी का पाइप टूट गया। इस टूटे हुए पानी के पाइप ने जैक को लगभग पागल कर दिया। इसलिए जैक पूरी रात छेड़छाड़ करता रहा। अगली सुबह बगल की महिला
पड़ोसी ने जैक के दरवाजे पर जल्दी दस्तक दी। वह जैक के प्रति उसके किए के लिए आभारी था। दोनों टमाटर के खेत में आए। जीवंत टमाटरों को देखकर जियाओमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैक जैसा लापरवाह आदमी ऐसे अद्भुत काम करेगा। तुम दोनों ने मेरे साथ खुशी से बातें की। जियाओमी ने जैक से कहा कि वह आज रात जैक के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहेगी और जैक ने तुरंत हाँ कह दिया और एक सार्थक मुस्कान प्रकट की। रात का समय हो गया। जियाओमी एक सेक्सी ड्रेस में जैक के बगल में बैठी है। हालांकि भोजन हार्दिक नहीं है, लेकिन यह अंततः दोनों के एक साथ वापस आने का एक वसीयतनामा है। वातावरण अभी भी सौहार्दपूर्ण है। इस तरह दोनों वास्तव में एक शांति समझौते पर पहुंच गए, अर्थात जैक को भविष्य में जियाओमी के मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है और श्याओमी अब जैक की लापरवाही पर ज्यादा बात नहीं करेगी। शादी में श्याओमी के बड़े बड़े दांत उसकी शादी पर गर्व से भरे दिख रहे थे। दूसरी ओर वह आदमी उलझन में था। एक चीख के बाद जैक एक सपने से जाग गया। यह एक सपना था और इसी समय उसकी महिला पड़ोसी जैक के लिए रात का खाना लाने आई थी। जैक को पूरे घर की गंदगी साफ करते देख श्याओमी ने कहा कि अगर जैक ऐसे ही चलता रहा तो शरीर इसे और नहीं झेल सकता। समय एक मशीन गन की तरह है। बेहतर है कि आप अपने खाने का आनंद लें। इसलिए वह तैयार किया हुआ खाना मेज पर ले आया। जैक ने घृणा से भरे भाव से मल जैसे खाने को देखा। लाचार वह इसे केवल श्याओमी के दबाव में ही खा सकता था और इस बार श्याओमी का न सिर्फ रात के खाने के लिए नहीं था, बल्कि वॉकी टॉकी भी लाया था। इस तरह उन दोनों को भविष्य में आगे पीछे नहीं होना पड़ेगा। अगले दिन समय आया। श्याओमी सुपरमार्केट का दरवाजा एक क्रॉबर के साथ वह एक अभूतपूर्व खरीदारी यात्रा पर जा रहा है। दूसरी ओर जैक हमेशा की तरह ही है। आपको जीवन में हमेशा परेशानी मिल सकती है। वह एक फ्लेमेथ्रोवर पकड़े हुए था और उसने कन्फ्यूशियस पहाड़ी पर कागज के रोल पर गोली चलाई। जैक ने गेंदों पर इमोजी भी लगाए। अपने दर्शकों के लिए माहौल बनाने के लिए जैक ने एक मस्किट के साथ जैक स्टाइल पॉपकॉर्न की एक प्लेट भी बनाई और सुपरमार्केट में श्याओमी कुछ सुंदर उपहार तैयार कर रही है, जबकि जैक फ्लेमेथ्रोवर के साथ मजे कर रहा था। लेकिन मैंने वॉकी टॉकी पर श्याओमी की आवाज सुनी। उसने वॉकी टॉकी उठाया और पूछा कि श्याओमी के साथ क्या गलत है। श्याओमी ने कहा कि कृपया आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ दें और चर्च में आए। जैक तुरंत अवाक रह गया। मुझे नहीं पता कि श्याओमी का क्या मतलब है। जैसे ही वह चर्च की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस हॉल के सामने कार खड़ी कर दी। जैक स्टोर में चला गया। उसने अपने सामने मॉडल को देखा और उससे शिकायत की कि काश बूढ़ी औरत भी तुम्हारी तरह कोमल होती। थोड़ी देर शिकायत करने के बाद जैक निर्धारित समय पर जियाओमी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। इस समय उसने पाया कि चर्च को जियाओमी द्वारा पहले ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित कर दिया गया था और रेडियो पर कहा गया था कृपया ध्वनि चालू करें। जैसे ही जैक ने मुड़कर पुकारा जियाओमी यहाँ है, उसने एक गंभीर और सुंदर शादी की पोशाक पहनी हुई थी। ये पता चला